अक्टूबर 2001 का महीना वह महीना था जब वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में 3 अद्वितीय महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ और भारतीय संघ ने पृथ्वी की कक्षा में एक से अधिक जासूसी उपग्रह भेजने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस महीने के पहले सप्ताह में एक ही प्रक्षेपण में एक साथ लगभग 3 जासूसी उपग्रह लॉन्च किए, रूस ने अगले सप्ताह एक साथ कम से कम 4 जासूसी उपग्रह लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई की। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भारत ने इन दोनों देशों को आश्चर्यचकित करते हुए एक ही समय में एक अत्यंत उन्नत जासूसी उपग्रह और 2 अन्य नागरिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके इस प्रतिस्पर्धी दांव में प्रवेश किया। लेकिन अक्टूबर 2021 के अंत में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद कि भारतीय जासूसी उपग्रह का संचालन इस तरह से किया गया था कि अमेरिकी और रूसी जासूसी उपग्रहों की तस्करी की गई, बाद में विश्व मीडिया ने इस भारतीय उपग्रह के बारे में एक महत्वपूर्ण जांच की। लेकिन उन्हें पता चला कि यह TEC था, जो जमीनी निगरानी और हवाई निगरानी के लिए भारत का नवीनतम विशेष जासूसी उपग्रह था। केवल कुछ हफ्ते बाद, नवंबर 2021, जब यह जानकारी ब्रिटिश टेलीविजन BBC द्वारा रिपोर्ट की गई थी। नया वीडियो इस स्वदेशी जासूसी उपग्रह के बारे में है, जिसका नाम टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट या TESS है, जिसका उपयोग कुछ समय के लिए अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था और जिन परिस्थितियों में इसे भारत द्वारा बनाया गया था। भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह TES के निर्माण की पृष्ठभूमि। नई दिल्ली में 1999 के कारगिल संघर्ष में हुई खुफिया कमियों को गंभीरता से लिया। युद्ध के बाद, जब भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों से भिड़ गई, इन प्रणालियों में आमूलचूल सुधार की योजना बनाई। इन चुकों का मुख्य कारण, जिसकी पूरे देश में बहुत आलोचना हुई, यह था कि भारत की हवाई जासूसी एजेंसी एविएशन रिसर्च सेंटर या ARC हिमालय क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में विफल रही और उनके निगरानी उपकरण दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहे। इन रिपोर्टों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हुए तत्कालीन AB वाजपेयी सरकार ने भारत की मौजूदा जासूसी एजेंसियों के अलावा विशेष रूप से तकनीकी खुफिया जानकारी संग्रह के लिए एक तकनीकी खुफिया संग्रह एजेंसी बनाने का फैसला किया। लगभग 3 महीने तक चले कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेनाएं स्थानीय खुफिया एजेंसियों को सटीक हवाई खुफिया जानकारी देने में सक्षम नहीं थीं, जिनके पास किसी भी प्रकार की निगरानी उपग्रह नहीं थे। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने रूस और इजराइल से ऊंची कीमत पर खरीदी गई हवाई छवियों का इस्तेमाल किया। उक्त स्थिति ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति को पृथ्वी अवलोकन के लिए आंतरिक रूप से एक समर्पित जासूसी उपग्रह बनाने के प्रस्ताव पर प्रेरित किया। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रिजेश मिश्रा को सेना की जरूरतों के अनुरूप एक सबसे उन्नत जासूसी उपग्रह बनाने और नव स्थापित तकनीकी खुफिया एजेंसी को इसके प्रबंधन का काम सौंपने का निर्देश दिया। भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह TES निर्माण की यात्रा शुरू करता है। ऐसे समय में जब भारत की सेना की आवश्यकताओं के लिए एक ऐसे उपग्रह की आवश्यकता थी जो स्पष्टता और सटीकता के मामले में किसी भी मौजूदा जासूसी उपग्रह से बेहतर हो, बेंगलोर में इसरो के उपग्रह डिजाइन केंद्र को केंद्र सरकार से एक निर्देश मिला। उद्देश्य एक अल्ट्रा आधुनिक उपग्रह का निर्माण करना था जो पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों को कैप्चर करने में सक्षम हो। इसकी अनूठी क्षमताओं और देश के पहले उपग्रह होने के नाते इसे टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट या TES नाम दिया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस उपग्रह में अत्याधुनिक तकनीकों को सावधानीपूर्वक लागू किया। कम से कम 1108 किलोग्राम वजन वाले TES में एक पैनक्रोमैटिक कैमरा था जो पृथ्वी की सतह पर 1 मीटर के व्यास वाली वस्तुओं की स्पष्ट छवियां कैप्चर करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त उपग्रह में अपनी कक्षा और ऊंचाई को प्रबंधित करने के लिए एक अल्टीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम और एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर शामिल था, जिसे इसरो इंजीनियरों ने एकीकृत किया था। इसके प्रणोदन को अनुकूलित करने के लिए उपग्रह में अनुकूलित थ्रस्टर्स, स्वगति के लिए रिएक्शन व्हील्स और डिजाइन केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किए गए मिनी ईंधन टैंक थे। TES में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों के साथ संचार के लिए X बैंड फ्रीक्वेंसी एरे एंटीना और एक उन्नत प्रणाली भी थी। इसके अलावा टीम ने 2 मिरर ऑन कैमरा एक्सिस ऑप्टिक्स सिस्टम के समावेश को सुनिश्चित किया।
इसरो ने भारत की तीनों सेनाओं के लिए इसे लाभकारी बनाने के लिए इस जासूसी उपग्रह में कुछ गुप्त कस्टमाइजेशन शामिल किए। इसके साथ नया जासूसी उपग्रह टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जून 2001 के मध्य तक अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए तैयार था, जो नई दिल्ली की तकनीकी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमताओं के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। हालांकि यह जासूसी उपग्रह जून 2001 के मध्य तक प्रक्षेपण के लिए तैयार था, TES को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने से पहले नागरिक उपग्रहों पर किए जाने वाले सभी एहतियाती जांचों से गुजरना पड़ा। परिणामस्वरूप आवश्यक परीक्षणों को पूरा करने की जिम्मेदारी असेंबलिंग टीम पर आ गई, जिससे उन्हें उपग्रह को लगभग 4 महीने तक बेंगलुरु के डिजाइन केंद्र में रखना पड़ा। इसरो वैज्ञानिकों ने उपग्रह का सख्ती से मूल्यांकन किया, जिसमें उन्होंने उपग्रह पर लगे पैनक्रोमैटिक कैमरा और सोलर पैनल के बीच संचार मार्गों का अनुकरण किया। इसके अतिरिक्त इसरो ने उपग्रह से संबंधित अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों की गुणवत्ता और प्रदर्शन को बारीकी से निगरानी की। इस परियोजना की सीधा निगरानी नई दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जा रही थी। इसरो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध था कि कोई भी छोटी सी गलती उपग्रह के उद्देश्यों को बाधित न करे। इसलिए टीम ने TES को अंतिम प्रक्षेपण के लिए अत्यधिक गोपनीयता और सावधानी के साथ तैयार किया। कई दिनों की व्यापक तैयारी और समन्वय के बाद जासूसी उपग्रह को 14 अक्टूबर 2001 को भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान द्वारा बेंगलुरु से तिरुपति हवाई अड्डे तक ले जाया गया। वहां से इसे सड़क मार्ग से श्रीहरिकोटा में डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ले जाया गया। एक सप्ताह बाद 22 अक्टूबर 2001 को शाम 4:53 बजे इसरो ने PSLV-C3, जो भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है, का उपयोग करके इस उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। भारत के पहले स्वदेशी जासूसी उपग्रह का इस्तेमाल अमेरिकी सेना तालिबान के खिलाफ युद्ध में कर रही है। प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह या टेस के अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण के साथ नई दिल्ली जासूसी उपग्रहों वाले कुछ महाशक्तियों के विशिष्ट क्लब का सदस्य बन गया, एक उपलब्धि जिसे दुनिया ने ईर्ष्या के साथ देखा, जिससे भारत दक्षिण एशिया में पहला देश बन गया। इसके साथ देश के तकनीकी जासूस संगठन राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान एजेंसी के पास पाकिस्तान और चीन, जो शाश्वत दुश्मन हैं, की किसी भी सैन्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए वास्तविक समय की हवाई खुफिया निगरानी तक पहुंच है। परिणामस्वरूप भारत ने दुश्मन के इलाके के कोने कोने का निरीक्षण करने की क्षमता हासिल कर ली है और तदनुसार जवाबी उपायों की योजना बनाने के लिए अपने स्वयं के अभियानों में काफी प्रगति की है। उसके कारण इन उपग्रहों के आगमन से बाद में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को उच्च ऊंचाई वाले विमान जासूसी मिशन उड़ानों को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करने में मदद मिली, जिनमें दुश्मनों की सीमाओं में प्रवेश करके खतरे और विफलता का अधिक जोखिम होता है। उच्च रिजोल्यूशन कैमरों वाला एक उपग्रह होने के नाते जो 1 मीटर व्यास तक की स्थलीय वस्तुओं का स्पष्ट रूप से पता लगा सकता है, इसरो के तहत एंट्रिक्स कॉरपोरेशन भारत के मित्र देशों द्वारा उपयोग और इससे भेजे गए चित्रों की बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। पेंटागन ने तालिबान आतंकवादियों के ठिकानों को उजागर करने के लिए भारतीय जासूसी उपग्रह TC पर भरोसा किया, जो उसके अपने जासूसी उपग्रह अर्थ जर्विंग 1 के समान है, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए भयानक युद्ध के दौरान वहां 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध के नाम से अपना आधार बनाया था। इस विकास के अद्वितीय परिणामों से संतुष्ट होकर उन्होंने इस जासूसी उपग्रह की सेवाओं का कुछ और वर्षों तक उपयोग करने का निर्णय लिया। यह निर्णय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण था, जिसने इस उपग्रह को जन्म दिया। संक्षेप में, वास्तविक तथ्य यह है कि 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक भूराजनीति, विशेष रूप से एशियाई भूराजनीति में कुछ विशिष्ट घटनाक्रमों के बीच, जिन्होंने भारत के सामने गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की, नई दिल्ली ने अपने चारों ओर के खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए अपने स्वदेशी जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत के इस प्रक्षेपण ने वैश्विक रणनीतिक विश्लेषकों के बीच गर्म चर्चाओं को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद रिपोर्टें आईं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस उपग्रह के डेटा का उपयोग कर रही थीं, जिससे इसकी प्रमुखता और बढ़ गई।
इस प्रकार दुश्मन के क्षेत्रों पर अपने विहंगम दृष्टि सर्वेक्षण के साथ प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह या TES, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी प्रणालियों, विशेष रूप से राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की इमेजरी इंटेलिजेंस संग्रह में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा, को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2023 तक TES ने देश को 22 वर्षों तक सराहनीय सेवा प्रदान की। यह याद रखना चाहिए कि इस जासूसी उपग्रह से प्राप्त जानकारी ने इन दशकों में भारत की सुरक्षा में अत्यधिक योगदान दिया। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी अवलोकन के लिए तैनात कई भारतीय जासूसी उपग्रहों के अग्रदूत TES जासूसी उपग्रह द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट प्रदर्शन हमेशा इतिहास में अंकित रहेगा। जय हिंद।